दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इजी ज्ञान में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम झारखंड के साहित्यकार से 25 प्लस वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को देखेंगे, जो कि आने वाले जेपीएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर ले दोस्त। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला सवाल है, एक कहानीकार, उपन्यासकार, हास्य, व्यंग्यकार तथा नाटककार के रूप में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले राधाकृष्ण का जन्म कब हुआ था? एक कहानीकार, उपन्यासकार, हास्य, व्यंग्यकार तथा नाटककार के रूप में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले राधाकृष्ण का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों, राधाकृष्ण का जन्म हुआ था 18 सितंबर 1910 ईस्वी को। कब हुआ था? 18 सितंबर 1910 ईस्वी को ही एक कहानीकार, उपन्यासकार, हास्य व्यंग्यकार तथा नाटककार के रूप में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले राधा कृष्ण का जन्म 18 सितंबर 1910 में हुआ था। दोस्तों, हमारा अगला सवाल है कि राधा कृष्ण का जन्म कहाँ पर हुआ था? राधा कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो दोस्तों, राधा कृष्ण का जन्म हुआ था रांची में। कहाँ पे हुआ था? रांची में। दोस्तों, हमारा अगला सवाल है, क्रांति साहित्य साधना करके क्रांति इतिहास में अपना नाम अमर करने वाले साहित्यकार सर्वराय गणेश देवेशकर का जन्म झारखंड के किस जिले में हुआ था? क्रांति साहित्य साधना करके क्रांति इतिहास में अपना नाम अमर करने वाले साहित्यकार सर्वराय गणेश देवेशकर का जन्म झारखंड के किस जिले में हुआ था? तो दोस्तों, झारखंड के देवघर जिले में हुआ था। गणेश देवेशकर का जन्म झारखंड के देवघर में हुआ था। दोस्तों, क्रांति साहित्य साधना करके क्रांति इतिहास में अपना नाम अमर करने वाले साहित्यकार सर्वराय गणेश देवेशकर का जन्म झारखंड के देवघर जिले में हुआ था। नेक्स्ट, दैनिक हितवाद का संपादन किसने किया था? दैनिक हितवाद का संपादन किसने किया था दोस्तों? तो दोस्तों, दैनिक हितवाद का संपादन किया था सखाराम गणेश गणेश देवेशकर ने। सखाराम गणेश देवेशकर ने ही दैनिक हितवाद का संपादन किया था। अगला सवाल है, अंग्रेजों द्वारा प्रतिबंधित पुस्तक देसेर कथा तथा तिलके मुकदमा के लेखक कौन है? अंग्रेजों के द्वारा जो पुस्तकें प्रतिबंधित कर दी गई थी, अंग्रेजों द्वारा प्रतिबंधित पुस्तकें देसेर कथा तथा तिलके मुकदमा के लेखक कौन है? तो दोस्तों, देसेर कथा तथा तिलके मुकदमा के लेखक हैं सखाराम देवेशकर। कौन है? सखाराम देवेशकर। दोस्तों, सखाराम देवेशकर ने ही दैनिक हितवाद का संपादन किया था। दोस्तों, हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन हिंदी भाषा साहित्य के स्तंभ के रूप में याद किए जाते हैं? निम्नलिखित में से कौन हिंदी भाषा साहित्य के स्तंभ के रूप में याद किए जाते हैं दोस्तों? तो दोस्तों, कौन स्तंभ के रूप में याद किए जाते हैं? फादर डॉक्टर कामिल बुल्के। ठीक है, हिंदी भाषा साहित्य के स्तंभ, पिलर के रूप में जाने जाते हैं फादर डॉक्टर कामिल बुल्के। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि बाइबल का हिंदी में सर्वप्रथम अनुवाद किसने किया था? ठीक है, बाइबल का जो है हिंदी में सबसे पहले अनुवाद, ट्रांसलेशन किसने किया था दोस्तों? तो दोस्तों, किसने किया था? फादर डॉक्टर कामिल बुल्के ने। किसने किया था? फादर डॉक्टर कामिल बुल्के ने ही बाइबल का हिंदी में सर्वप्रथम अनुवाद किया था। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि फादर डॉक्टर कामिल बुल्के के संबंध में कौन सा कथन आपको बताना है कि सत्य है? फादर डॉक्टर कामिल बुल्के के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों, पहला कहता है कि अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश इनकी एक लोकप्रिय कृति है, जो कि बिल्कुल ही सही है। ठीक है, अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश इसकी एक लोकप्रिय, एक फेमस कृति है। नेक्स्ट है दोस्तों कि संत जेवियर कॉलेज रांची के वे हिंदी के विभागाध्यक्ष रहे हैं। संत जेवियर कॉलेज रांची के वे हिंदी के विभागाध्यक्ष रहे हैं। ये भी कथन हमारे सही है। नेक्स्ट है दोस्तों कि लेखन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत सरकार ने पद्म भूषण से उन्हें अलंकृत किया है। लेखन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से नवाजा है, पद्म भूषण से उन्हें अलंकृत किया है। दोस्तों, हमारा जवाब क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी ही। ऑप्शन नंबर डी।
दोस्तों हमारा अगला सवाल है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन ऐसे पहले व्यक्ति है जिन्होंने मुंडारी का शब्दकोश मुंडारी टुडू कोठारी तैयार किया था। दोस्तों आपको बताना है कि वो ऐसे कौन से पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने मुंडारी का शब्दकोश मुंडारी टुडू कोठारी तैयार किया था। तो दोस्तों ये कौन है? ये है डॉक्टर मनमसीह मुंडू। कौन है? डॉक्टर मनमसीह मुंडू। दोस्तों अगला सवाल है कि संक्षिप्त मुंडारी व्याकरण एवं मुंडारी अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश की रचना किसने की। अगला सवाल हमसे कहता है कि संक्षिप्त मुंडारी व्याकरण एवं मुंडारी अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश की रचना किसने की। अगला सवाल हमसे कहता है कि संक्षिप्त मुंडारी व्याकरण एवं मुंडारी अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश की रचना किसने की। दोस्तों तो किसने की? डॉक्टर मनमसीह मुंडू ने की। अगला सवाल है दोस्तों कि मुंडारी भाषा एवं साहित्य के लिए वर्ष 1999 का साहित्य अकादमी पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया। मुंडारी भाषा एवं साहित्य के लिए वर्ष 1999 का साहित्य अकादमी पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया। दोस्तों किसे दिया गया? तो किसे दिया गया? डॉक्टर मनमसीह मुंडू को। ठीक है, हमारे डॉक्टर मनमसीह मुंडू को 1999 ईस्वी में मुंडारी भाषा एवं साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, संथाली भाषा के श्याम बेसरा को उनकी कृति मारूम के लिए, ठीक है, संथाली भाषा के श्याम बेसरा को उनकी कृति किसके लिए? मारूम के लिए किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, संथाली भाषा के श्याम बेसरा को उनकी कृति मारूम के लिए किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था, साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। तो किस वर्ष दोस्तों? 2018 को। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल हमसे कहता है, अगला सवाल है कि झारखंड के सिमडेगा में जन्मे हिंदी के चर्चित लेखक अनुज लुगुन को उनके किस काव्य के लिए वर्ष 2019 का युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। झारखंड के सिमडेगा में जन्मे हिंदी के चर्चित लेखक अनुज लुगुन को उनके किस काव्य के लिए वर्ष 2019 का युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। दोस्तों 2019 का युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे किसे प्रदान किया गया है? तो अनुज लोगुन को प्रदान किया गया है। लेकिन आपको बताना है कि उन्होंने किस काव्य की रचना की जिनके लिए उन्हें वर्ष 2019 में युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। तो दोस्तों उनके कौन से काव्य थे? उनके काव्य थे बाघ और सुगना मुंडा की बेटी। ठीक है, बाघ और सुगना मुंडा की बेटी के लिए वर्ष 2019 में चर्चित लेखक, सिमडेगा के सबसे चर्चित लेखक हिंदी के अनुज लुगुन को, ठीक है, उनके काव्य बाघ और सुगना मुंडा की बेटी के लिए वर्ष 2019 में युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, महाश्वेता देवी द्वारा रचित साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत ऐतिहासिक उपन्यास आरण्यक अधिकार किसके जीवन पर आधारित है। महाश्वेता देवी द्वारा रचित साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत ऐतिहासिक उपन्यास आरण्यक अधिकार किसके जीवन पर आधारित है। तो दोस्तों किसके जीवन पर आधारित है? बिरसा मुंडा के जीवन पर ही आधारित है आरण्यक अधिकार। महाश्वेता देवी द्वारा रचित साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत ऐतिहासिक उपन्यास आरण्यक अधिकार बिरसा मुंडा के जीवन पर ही बेस्ड है, आधारित है। दोस्तों हमारा अगला सवाल हमसे कहता है कि आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों हमारा पहला ऑप्शन है, संथाली भाषा हेतु साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2017 साहित्यकार जोबा मुर्मू को उनकी कहानी ओलोन बाह के लिए दिया गया। संथाली भाषा हेतु साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2017 साहित्यकार जोबा मुर्मू को उनकी कहानी किसके लिए? ओलोन बाह के लिए। ठीक है, 2017 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला बाल साहित्य में। ठीक है, तो हमारा जवाब बिल्कुल ही सही है, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि घने अंधकार की ओर नामक पुस्तक किसने लिखा है। घने अंधकार की ओर नामक जो ये बुक है ये किसने लिखा है दोस्तों? तो दोस्तों घने अंधकार की ओर नामक पुस्तक लिखा है गोपाल दास मुंजाल ने। दोस्तों
गोपाल दास मुंजाल ने ही घने अंधकार की ओर नामक पुस्तक को लिखा है। अगला सवाल है दोस्तों, महाराजा मदरा मुंडा श्रुति नाटक के रचनाकार कौन है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही बार पूछा गया है हर एक झारखंड के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। महाराजा मदरा मुंडा श्रुति नाटक के रचनाकार कौन है दोस्तों? तो ये है गिरिधारी राम गोंझू। ठीक है, गिरिधारी राम गोंझू ने ही महाराजा मदरा मुंडा श्रुति नाटक की रचना की है। अगला सवाल है, डॉक्टर द्वारिका द्वारा रचित उपन्यास है? दोस्तों डॉक्टर द्वारिका ने किस उपन्यास की रचना की है, या डॉक्टर द्वारिका द्वारा रचित उपन्यास कौन सी है? तो दोस्तों कौन सी है? पहिए भी है और अंकुश भी है। हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी, ए एवं बी दोनों ही। डॉक्टर द्वारिका द्वारा पहिए और अंकुश उपन्यास की रचना की गई है। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि किस कृति के लिए डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी को राधा कृष्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किस कृति के लिए डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी को राधा कृष्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों? किस कृति के लिए? तो जंगल तंत्रम के लिए। ठीक है दोस्तों, किसके लिए? जंगल तंत्रम के लिए। जंगल तंत्रम के लिए ही डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी को राधा कृष्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, क्रांति साहित्य के अमर साहित्यकार सर्वाराम गणेश देवस्कर का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों क्रांति साहित्य के अमर साहित्यकार सर्वाराम गणेश देवस्कर का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों इसका जन्म आप सभी जानते हैं, पहले क्वेश्चन में भी हमने देखा था, देवघर में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? क्रांति साहित्य के अमर साहित्यकार सर्वाराम गणेश देवस्कर का जन्म देवघर में हुआ है। तो दोस्तों क्रांति साहित्य के अमर साहित्यकार सर्वाराम गणेश देवस्कर का जन्म कहाँ हुआ है? तो देवघर में। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि डॉक्टर फादर कामिल बुल्के की अमर कृति कौन सी है? दोस्तों डॉक्टर फादर कामिल बुल्के की अमर कृति कौन सी है दोस्तों? तो दोस्तों अमर कृति है अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश भी, मानस कौमुदी भी और राम कथा और तुलसी भी। दोस्तों डॉक्टर फादर कामिल बुल्के की अमर कृति है अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश भी, मानस कौमुदी भी और राम कथा और तुलसी भी। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी ही डॉक्टर फादर कामिल बुल्के की अमर कृति है। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। कहता है कि प्रो शिवानंदन प्रसाद की रचना कौन सी है? प्रो शिवानंदन प्रसाद की रचना कौन सी है दोस्तों? तो दोस्तों इसकी रचना है आदि अनादि इत्यादि भी, कालिक पुराण भी और गुना भी। शिवानंदन प्रसाद की रचना है आदि अनादि इत्यादि भी, कल की पुराण भी, गुना भी। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, फादर कामिल बुल्के की अमर कृति कौन सी है? तो कौन कौन सी है? अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश, मानस कौमुदी और रामकथा और तुलसी। अगर आपसे पूछे कि शिवानंदन प्रसाद की रचना कौन सी है, तो आदि अनादि इत्यादि, कालकी पुराण और गुना। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, ईश्वर प्रसाद बढ़ाई की रचना कौन सी है? ईश्वर प्रसाद बढ़ाई की रचना कौन सी है दोस्तों? तो दोस्तों ईश्वर प्रसाद बढ़ाई की रचना है चित्रकार। दोस्तों ईश्वर प्रसाद बढ़ाई की रचना कौन सी है? चित्रकार। दोस्तों अगला सवाल है, डॉक्टर सिद्धनाथ प्रसाद किस प्रकार की रचना लिखते थे? डॉक्टर सिद्ध प्रसाद जो है वो किस प्रकार की रचना को लिखते थे दोस्तों? तो दोस्तों वह कैसी रचना को लिखते थे? वो नाटक को लिखते थे। ठीक है, डॉक्टर सिद्धनाथ प्रसाद बेसिकली नाटक की रचना लिखते थे। दोस्तों हमारा अगला और आखिरी सवाल है। दोस्तों हमारा आखिरी सवाल है, विद्याभूषण की निम्न में से कौन सी कृति है? विद्याभूषण की निम्न में से कौन सी कृति है दोस्तों? तो दोस्तों विद्याभूषण द्वारा अति पूर्वा भी लिखा गया, सीढ़ियों पर धूप भी लिखा गया और मन एक जंगल है भी लिखा गया। विद्याभूषण ने अति पूर्वा को लिखा, सीढ़ियों पर धूप को लिखा और मन एक जंगल है किसने रचना की? तो विद्याभूषण ने।